अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नमाज जनाजे का मुकम्मल तरीका बताने वाला हूं और प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। इससे पहले हम आपको बता दें कि नमाज जनाजा और नमाज़ों से थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग है। जिस तरह के और नमाज़ों में हम लोग रुकू सजदा वगैरह करते हैं, लेकिन नमाज जनाजे में कोई रुकू सजदा नहीं होता। उसके अलावा और एक फ़र्क आपको बता दूं कि नमाज जनाजे के अलावा जैसे हम लोग और नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज ईद हो, चाहे जुमे की नमाज़ हो, चाहे और 5 वक्त की नमाज़ हो, तो इन नमाज़ों में इमाम के पीछे जब हम खड़े होते हैं तो नियत बांधने के बाद हम लोग चुपचाप खड़े रहते हैं, यानी इमाम क़िरात करते हैं और उन्हीं की क़िरात हमारे लिए काफ़ी होती है। हमें अलग से कोई क़िरात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन नमाज जनाजे में सबके लिए पढ़ना ज़रूरी है, सबको पढ़ना होता है। जो भी दुआएं उसमें पढ़ी जाती है सबके लिए वो चीज़ पढ़ना है। नमाज जनाजा जब भी आप पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों को भी आप खुद भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अरबी में नियत कर लेते हैं। अरबी के अलावा आप उर्दू में भी नियत कर सकते हैं, उर्दू नियत भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप अरबी नियत सुन लीजिए। नवाइतु अन उअद्दिया अर्बअ तकबीराति सलातिल जनाज़ति वस्सनाउ लिल्लाहि ताला वस्सलातु अलन नबिय्यि वद्दुआउ लिहाज़ल मय्यिति इक्तदाइतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफति अल्लाहु अकबर। अगर कोई औरत की जनाजा हो तो जिस जगह मैंने लिहाज़ल मय्यित पढ़ा उस जगह आपको लिहाज़िहिल मय्यित पढ़नी है। लिहाज़िहिल मय्यित पढ़ के आप इस तरीके से अरबी में नियत करें। और अगर आप उर्दू ज़ुबान में आप नियत करते हैं तो आप कुछ इस तरह नियत करेंगे। नियत की मैंने नमाज जनाजे की 4 तकबीरों के साथ, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते इस मैयत के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप नियत करेंगे। उसके बाद हम नियत बांधेंगे अल्लाहु अकबर, नाफ के नीचे हम बांध लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सना पढ़ेंगे। सना जो आम तौर पर नमाज में पढ़ते हैं बिल्कुल वही सना पढ़ना है। इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ आपका ज़्यादा होगा। वो क्या होगा आप सुनिए। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुका। व जल्ला सनाउका जो मैंने पढ़ा, इसी लफ्ज़ को आपको नमाज जनाजे में आपको ज़्यादा करनी है, यानी आपको याद करना है। नमाज जनाजे में जो आप सना पढ़ेंगे, आम नमाज़ों में जो सना पढ़ते हैं बिल्कुल वही सना, इसमें ये वाला लफ्ज़ आप याद कर देंगे। उसके बाद आप फिर अल्लाहु अकबर, जैसे इमाम साहब सना पढ़ लेंगे, सना पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहेंगे। आप भी सना पढ़ने के बाद खामोश रहें। जब इमाम दूसरी तकबीर कहे तो बगैर हाथ उठाए, यानी कान तक दोबारा आपको हाथ नहीं उठाना है। ज़्यादातर लोग ईद की नमाज़ में जिस तरह तकबीर में हाथ उठाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से वो भी नमाज जनाजे को सोच लेते हैं और तकबीर कान तक हाथ उठाने लगते हैं। तो आपको दूसरी तकबीर में कान तक हाथ नहीं उठाना है, बल्कि ऐसे ही आपका हाथ बंधा ही रहेगा। आप जैसे ही इमाम दूसरी तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, तो आपको भी अल्लाहु अकबर कहना है। अल्लाहु अकबर कहने के बाद अब आप दुरूद इब्राहिमा पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर तीसरी बार जब इमाम अल्लाहु अकबर कहेंगे, आप भी अल्लाहु अकबर कहेंगे। उसके बाद आप दुआ पढ़ेंगे। अब दुआ यहाँ पर 3 तरीके के हैं। अगर बड़े हैं, यानी कि अगर बालिग हैं, मय्यत, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआ आपको पढ़नी है। और अगर वो नाबालिग है तो फिर हम देखेंगे कि वो बच्चा है या बच्ची है। अगर बच्चा है तो हम उसके लिए पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़िअ। अगर वो बच्ची है तो हम ये दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन
वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़िआ, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब चौथी तकबीर इमाम कहेंगे तो हम भी अल्लाहु अकबर कहेंगे। उसके बाद साथ ही साथ हम दोनों हाथों को छोड़ देंगे। दोनों हाथों को छोड़ने के बाद अस्सलामु अलैकुम कह के जब इमाम सलाम फेरेंगे आप भी सलाम फिरा देंगे। दाहिनी तरफ पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो इसमें आपको याद करनी है कि सलाम के वक्त आपको दोनों हाथ छोड़ देनी है। दोनों हाथ छोड़ने के बाद आप दोनों तरफ सलाम फिराएंगे। गाइज़, मैंने आपको नमाज जनाजे की मुकम्मल तरीका बताया। इसमें अगर कुछ आपको डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो या कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छी मैं वहाँ पर आपको पोस्ट करता रहता हूँ। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम और